इस फिल्म का नाम डैम्पियर है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब क्या है। पिशाच जो इंसानों को खत्म करते हैं और उनका खून पीते हैं और उन्हें खत्म करने वाले को डैम्पायर कहा जाता है। वे पिशाचों के दुश्मन हैं, इसलिए उनका शिकार करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक सुनसान जगह से होती है जहां एक महिला की तबीयत ठीक नहीं थी क्योंकि उसे एक बच्चे को जन्म देना था। वह रो रही थी और अपने पति का नाम ले रही थी। इसके बाद महिला के पति को घोड़े पर सवार होकर जंगल में तेजी से भागते हुए दिखाया गया क्योंकि वह इसी रास्ते से अपने घर आ रहा था। वह रात्रि के स्वामी थे जिन्हें लड़ाकू योद्धा भी कहा जाता है और वे युद्ध में निपुण थे। उसके पास ताकत भी है। अब उसकी पत्नी के साथ 3 अन्य स्त्रियां भी थीं जो नहीं चाहती थीं कि रात का स्वामी उसकी पत्नी के पास आए। उनमें से एक को लगा कि वह घर के पास है। उसने तुरंत कहा वह आ रहा है। ये कहकर वह जादू करने लगा। जैसे ही उसका जादू पूरा हुआ, घर के चारों ओर नीली रोशनी उठने लगती है और वहां एक पर्दा बना दिया जाता है जिसके कारण वह अंदर नहीं आ पाएगा। लेकिन तभी रात का स्वामी बाहर पहुंच गया। इस दौरान बच्चे का जन्म होता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी मां की मृत्यु हो जाती है। तभी उनमें से एक बच्चे को उठा लेता है। इससे रात्रि के स्वामी क्रोधित हो गए। वह चिल्लाया और अपनी ताकत का इस्तेमाल करने लगा। इससे उसके अंदर से एक खतरनाक लाल रोशनी निकलने लगी। वह आवरण टूट गया। रात के स्वामी ने अपनी ताकत से महिलाओं पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने फिर से आड़ बना ली और अपनी जान बचा ली। अब रात का स्वामी कहता है कि मुझे मेरा बच्चा दे दो। वे उत्तर देते हैं कि हम इसे अभी नहीं दे सकते, हम इसे तब तक अपने पास रखेंगे जब तक ये छोटा न हो जाए, जब तक यह इसका निर्णय लेने में सक्षम न हो जाए। अब ये बच्चा रात के स्वामी का पुत्र था, इसलिए वह एक नम्र पैदा हुआ है। उसके पास भी अपने पिता की तरह जादुई शक्तियां होनी चाहिए। इससे वह शक्तिशाली होगा। इसके बाद दृश्य कुछ सैनिकों पर केंद्रित हो जाता है जो एक शहर की जांच करने आए थे, लेकिन शहर की हालत इतनी खराब थी जैसे कि यह जगह कोई कब्रिस्तान हो, क्योंकि हर जगह लाशें फैली हुई थी और उन्हें बेरहमी से मार दिया गया था। इसलिए सभी सैनिक अपना काम शुरू कर देते हैं। वे वहां से एक बिल्डिंग में आए, लेकिन वहां भी लाशों के ढेर लगे थे। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी पीछे से आकर खड़ा हो जाता है, जिस पर उन सभी ने बंदूकें तान दी, लेकिन बूढ़ा डर गया। वह कहता है कि यहाँ एक शैतान यानी पिशाच आया था और उसने उन सभी को बुरी तरह मार डाला। उसने उन सबको गाजर की तरह काटा। इसलिए अब आपको डैम्पायर को यहाँ बुलाना होगा क्योंकि वही उन शैतानों पिशाचों को मार सकता है। लेकिन उनमें से एक ने एक बूढ़े आदमी को गोली मार दी और वह मर गया। सिपाही का कहना है कि उसका मुंह बंद करना जरूरी था, वह कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। अब हम देखते हैं कि 2 दोस्त कार में कहीं जा रहे हैं। एक दोस्त ड्राइवर था जबकि दूसरा खुद को डैम्पियर बताता था और यही कहानी का मुख्य पात्र है। वह बहुत शराब पीता था और शराबी था। अब वे एक गांव में पहुंचे जहां ड्राइवर ने सभी को व्याख्यान देना शुरू कर दिया और कहा कि आपके क्षेत्र में एक पिशाच है जो शैतान है और आपको उससे खतरा है, लेकिन चिंता न करें। मैं अपने साथ एक ऐसे आदमी को लाया हूं जो पिशाचों का दुश्मन है और उसका नाम डैम्पियर है। वह पिशाच से लड़ेगा और आप सभी को बचाएगा। लेकिन डैम्पियर किनारे पर खड़ा था और एक एक करके शराब की बोतलें खत्म कर रहा था। दरअसल वे उनसे पैसे ऐंठने के लिए उन्हें डैम्पायर कहकर पागल बना रहे थे। दरअसल वह लड़का कोई डैम्पियर नहीं था, वे लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे। अब डैम्पियर एक दरवाजे के पास जाता है और अजीब हरकत करने लगता है। फिर वह बड़े विश्वास से कहने लगा कि पिशाच मर गया, अब आप सभी को कोई खतरा नहीं है, सभी स्वतंत्र हैं। जब वह सिपाही नगर में था तो आधे तो अंदर थे और 2 बाहर पहरा दे रहे थे। अब बाहरी लोगों को एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी जो मदद के लिए पुकार रही थी। वे उसकी ओर आने लगते हैं। अब जैसे ही एक सैनिक उसके करीब आता है तो पता चलता है कि वह कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक पिशाचिनी है। उन्हें देखकर वह अपने लंबे नाखून निकालती है और उनका एक गला काट देती है। उसकी आवाज़ सुनकर बाकी सैनिक भी बाहर आ गए और पिशाच लड़की पर गोली चलाने लगे। उसके साथ एक और पिशाच था। वे दोनों बहुत खतरनाक थे। हालांकि सैनिक बहुत सारे थे और उन पर गोलियां चल रही थीं, लेकिन केवल ये 2 पिशाच किसी के वश में नहीं आ रहे थे और 4-5 सैनिकों को मार डालते थे। वे अपना खून पीते हैं। अब जब वे चले गए तो मुखिया ने अपने सेनापति को बताया, हमें इन पिशाचों को मारने के लिए एक डैम्पायर को बुलाना होगा और मैं एक डैम्पायर को भी जानता हूँ। ये सुनकर सेनापति कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? आप क्या बकवास कर रहे हैं? कोई डैम्पायर नहीं है। सर कहते हैं, है क्या आपने देखा नहीं कि हमने उन पर अंधी गोलियां चलाईं लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ, तो आप हमें कैसे बचाएंगे? मेरी बात सुनो और उस शैतान को बुलाओ, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। कमांडर सहमत हो जाता है और कुछ सैनिकों को उस नकली डैम्पियर उस शराबी के पास भेजता है जो दफना रहा था लड़की की लाश। सैनिक उसके पास आते हैं और डैम्पायर और उसके दोस्त को पकड़कर कमांडर के पास ले आते हैं।
सेनापति ने डैम्पियर से कहा, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन मुझे बताओ, पिशाच कैसे मरते हैं? ये सुनकर डैम्पियर सहायता करता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, कोई पिशाच नहीं है, मैं बस लोगों से पैसे लेने के लिए ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें करके उन्हें पागल बना देता हूँ। जिस पर मुखिया कहता है, नहीं सर, वह छिपा हुआ है, वह डैम्पायर है जो पिशाचों का शिकार करता है। इसका प्रमाण यह है कि मैं उसे बहुत समय से जानता हूँ, परंतु वह बुरा नहीं होता, वह हमेशा जवान रहता है। सेनापति कहता है, ठीक है, चलो आज रात इस चीज की जांच करते हैं। और अब वह डैम्पायर को आज रात की रखवाली के लिए बाहर कुर्सी पर बिठा देता है, ये सोचकर कि अगर पिशाच आकर उसे खत्म कर देगा तो वह एक आम आदमी होगा, लेकिन अगर वह उसे मार देगा पिशाच तो वह वास्तव में एक डैम्पायर होगा। और यहाँ तक कि रात में बाहर बैठकर भी डैम्पायर को शराब पीने में बहुत मजा आता है। तभी अचानक उसे बिल्डिंग के अंदर से आवाज सुनाई दी। जब वह अंदर देखने गया तो वहां वही पिशाच कन्या थी जो उसे फंसाकर अपने सीने से लगा लेती है और अब अपने बड़े बड़े दांत निकालकर उसका खून चूसने लगती है। उसे चोट लगने लगती है और वह डैम्पायर को फेंक देती है क्योंकि उसमें वास्तव में डैम्पायर का खून लगा होता है। पिशाच लड़की का कहना है कि तुमसे डैम्पायर के खून की खुशबू आ रही है, बताओ तुम कौन हो। अब तक डैम्पियर डर जाता है, वह वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी कुछ पिशाच आकर उसका रास्ता रोक लेते हैं। वे उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वह एक नम व्यक्ति था और जो पिशाच उसे छूते हैं वे जलने लगते हैं। वे जलकर राख हो जाते हैं और सभी मर जाते हैं। अब हम गोरका नामक पिशाचों के राजा को देखते हैं। उसके पास ऐसी शक्तियां भी थीं जिनकी मदद से उसने सभी पिशाचों के दिमाग पर नियंत्रण कर लिया था। वह सभी पिशाचों से कहता है कि तुम उस पिशाच से नहीं लड़ सकते, इसलिए वापस आ जाओ। जबकि वह पिशाच लड़की को वहां रहने और डैम्पायर पर नजर रखने के लिए कहता है, क्योंकि गोरका ने उनके दिमाग को नियंत्रित कर लिया था, इसलिए वह इन लोगों के माध्यम से अपने स्थान पर रहते हुए वहां सब कुछ देख सकता था। यही कारण है कि वह पिशाच कन्या को डैम्पायर के पास छोड़ देता है। अगली सुबह सेनापति अपने साथियों के साथ ये देखने के लिए निकला कि पिछली रात क्या हुआ था। उसे पिशाचों के जले हुए शव मिले, इसलिए वह सीधे डैम्पायर के पास गया और पूछा कि तुमने उन सभी को कैसे मार डाला। डैम्पियर जवाब देता है कि उन सभी का एक पिशाच साथी भी अंदर मौजूद है जो मेरा दोस्त बन गया है। इसलिए अब कमांडर अपनी टीम के साथ बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। उनकी टीम बहुत डरी हुई थी और कहती है कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, चलो वापस चलते हैं। जो शैतानों से लड़े, लेकिन सेनापति ने उनकी बात नहीं मानी। वह इमारत के अंदर चला जाता है और यहाँ उसकी टीम उससे धोखा देती है। वे पिशाच लड़की को देखकर डर जाते हैं। वे सेनापति से कहते हैं कि आपको यहाँ आने का शौक था, इसलिए इस पिशाच के साथ यहीं रहें। तुम्हारे साथ डैम्पियर और उसका दोस्त भी होगा, हम जा रहे हैं। ये कहकर उन्होंने उन्हें यहीं बंद कर दिया और यहाँ से जाने लगे। डैम्पियर अपने ड्राइवर से कहता है कि देखो खतरा बहुत है, इसलिए तुम भी उन सैनिकों के साथ निकल जाओ, लेकिन उसके दोस्त ने साफ मना कर दिया और कहा कि मैं यहीं तुम्हारे साथ रुकूंगा। लेकिन डैम्पियर ने उसे किसी तरह मना लिया और सैनिकों के साथ भेज दिया। जिसके बाद डैम्पियर उस लड़की से बात करने लगा जो अपना नाम एनेक्सा बताती है और कहती है कि मैं गोरका के लिए काम करती हूँ। वह मेरे दिमाग को भी कंट्रोल कर सकता है, लेकिन मैं उससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ और उसके साथ काम नहीं करना चाहती, बल्कि उसे मारना चाहती हूँ, क्योंकि वह मुझसे गलत काम करवाता है जो मैं नहीं करना चाहता। डैम्पियर ने उससे पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। वह कहती है कि तुम रात्रि के स्वामी के पुत्र हो। रात का स्वामी जिससे भी वह विवाह करता है, आप जैसे लोगों का जन्म डैम्पियर के रूप में होता है। इससे हमें ये समझ आया कि शुरुआत में जो डैम्पायर बच्चा पैदा हुआ था वह कोई और नहीं था, लेकिन वह आगे कहती है कि तुम डैम्पायर्स रात के स्वामी की तरह खतरनाक हो, उन्हें मारना बहुत मुश्किल है। सभी पिशाच तुम्हें खत्म करने के लिए तुम्हारे पीछे पड़े हैं। गोरका भी बिल्कुल ऐसा ही है, वह यही चाहता है और तुम्हें मार डालने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ा है। वह जानता है कि तुम यहाँ हो, इसलिए अब वह तुम्हें मारने के लिए कुछ भी करेगा। उधर जंगल के रास्ते से कमांडर की टीम आगे बढ़ रही थी। अचानक एक सैनिक को उल्टी होती है और जब वे रुकते हैं तो उन्हें किसी की उपस्थिति का एहसास होता है। जैसे ही उन्होंने देखा वहां गोरका था, उसने उन पर अचानक हमला किया और कुछ सैनिकों को जला दिया और वह कुछ सैनिकों को अपने साथ ले गया। डैम्पियर को भी गोरका का एहसास होने पर अस्वस्थ महसूस होने लगा। उपस्थिति में उसे ये भी पता चला कि गोरका ने उसके दोस्तों और अन्य सैनिकों का अपहरण कर लिया है। डैम्पियर का कहना है कि मुझे अपने दोस्त को किसी तरह बचाना है और एनेक्सा का कहना है कि मुझे पता है कि वह उन्हें कहाँ ले गया है। अब वे वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एनेक्सा अपना चेहरा और शरीर ढक लेती है क्योंकि वह एक पिशाच है, इसलिए अगर सूरज की रोशनी उस पर पड़ेगी तो वह जल जाएगी। इसके बाद 3 का मतलब है डैम्पायर। द कमांडर और अलेक्सा यात्रा करते समय अपनी यात्रा शुरू करते हैं। उन्हें देर हो जाती है, इसलिए वे एक जगह रुकते हैं और आराम करते हैं। डैम्पियर और कमांडर अकेले थे,
कमांडर का कहना है कि यह लड़की एक पिशाच है, इसलिए मुझे विश्वास नहीं होता कि एनेक्सा ये सब सुन भी लेती है। वह बहुत दूर थी, लेकिन यह उसकी ताकत थी कि अगर कोई उसके बारे में बात कर रहा हो तो वह दूर से भी सुन सकती थी। वह कमांडर से कहती है कि अगर मैं तुम्हें खत्म करना चाहती या तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती तो मैं तुम्हें 10 बार नुकसान पहुंचाती, इसलिए आराम करो। अब डैम्पियर एक तरफ जाता है और अपने घावों को देखता है। वे खुद को ठीक कर रहे थे। ये देखकर एनेक्सा उसके पास आती है और कहती है कि आपको यह अजीब लग रहा होगा, लेकिन अब से आपके साथ ऐसा ही होगा। जब भी तुम्हें चोट लगेगी तुम्हारे घाव अपने आप ठीक हो जाएंगे। उधर गोरका ने सेनापति के सभी सैनिकों को जंजीरों में जकड़ते हुए बंद कर दिया। गोरका का साथी कुछ सैनिकों को पकड़ लेता है और गोरका उन्हें अपना खून पिलाते हुए कहता है कि अब से तुम मेरे सेवक हो, यानी उसने उन्हें भी पिशाच बना दिया है। वे आगे बढ़ रहे थे और सेनापति कहता है कि जब हम उस नगर में प्रवेश करेंगे तो गोरका और उसके साथियों को कैसे समाप्त करेंगे, क्योंकि इन गोलियों का उन पर कोई असर नहीं होगा। डैम्पियर कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास इसका समाधान है। उसने सारी गोलियां मेज पर रख दी और फिर उन पर अपना खून डाल दिया। उसने कहा अब ठीक है, क्योंकि गोलियां खाने के बाद पिशाच खत्म हो जाएंगे। मेरा खून। तब एनेक्सा कहती है कि मुझे भी बंदूक की जरूरत है, लेकिन कमांडर ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। इससे एनेक्सा क्रोधित हो जाती है और वह उसे अपनी ताकत दिखाती है। वह उसे उल्टा पकड़ती है और बाद में उसे दीवार पर दबा देती है। वह कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें 70 बार खत्म कर देती। अगर मैं इससे पाना चाहता था तो अब ज्यादा चालाक मत बनो, बस आराम करो। यहाँ डैम्पियर कहता है ठीक है, अब लड़ाई खत्म करो, हमें अपनी यात्रा फिर से जारी रखनी है। वे आगे बढ़ते हैं और जल्द ही शहर पहुंचते हैं। उस शहर में तबाही मची हुई थी और हर कोई पिशाच से डरता था। एनेक्सा का कहना है कि अब हम सामने से नहीं जाएंगे बल्कि इमारतों के अंदर जाएंगे। जैसे ही वे इमारत के अंदर जाते हैं एनेक्सा को ऐसा लगता है जैसे कोई उनके पीछे है। वह कहती है कि मुझे सब पता चल गया है कि गोरका ने अपने साथियों को हमारे पीछे भेजा है। जल्द ही वे उनके सामने आ गए। वे कोई और नहीं बल्कि सेनापति के सैनिक थे, लेकिन अब वे पिशाच बन गए हैं, इसलिए वे अब गोरका के साथी थे। वे हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही कमांडर एक पिशाच को गोली मारता है वह जल जाता है, क्योंकि उस पर डैम्पियर का खून लगा होता है। अब इस तरह वे सभी पिशाचों को उन गोलियों से जला देते हैं। ये देखकर डैम्पायर खुश हो जाता है और कहता है देखो मेरी खून से सनी गोलियां काम करती हैं, और उसके पैर में भी एक गोली लगी है। वह देखता है कि यह गोली एनेक्सा ने मारी है। अब वह बंदूक लेकर आगे बढ़ती है। वे देखते हैं कि उसकी आंखें काली हो गई हैं, लेकिन वह उदास होकर कहती है मैं एनेक्सा नहीं हूँ, बल्कि गोरका मेरे दिमाग को कंट्रोल करके मुझसे ये सब करवा रहा है। डैम्पियर अपनी बंदूक पकड़ता है और कहता है कि तुम उसके गुलाम नहीं हो, और ऐसा कहते ही वह उसके नियंत्रण से बाहर हो सकता है। थोड़ी देर बाद एनेक्सा बेहतर हो जाती है। फिर वह कूदने के लिए छत पर जाती है, लेकिन उसे मदद के लिए पुकारती एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। जब वह जांच करने जाती है 2 पिशाचों ने लड़की पर हमला कर दिया है। एनेक्सा उनसे लड़ने लगती है और अपने नाखूनों से उनकी गर्दन काट देती है। इससे पिशाचों का अंत हो गया। इसी बीच गोरका आता है और एनेक्सा से कहता है कि तुम मुझे धोखा क्यों दे रही हो। वह कहती है कि मैं आपकी गुलाम नहीं बन सकती, आपकी कठपुतली नहीं बन सकती, जिससे आप वह सब करवाते हैं जो आप चाहते हैं। इससे गोरका क्रोधित हो जाता है और वह एनेक्सा को पीटना शुरू कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। बाद में वह उसे अपने साथ ले जाता है। डैम्पियर और कमांडर फिर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं और डैम्पियर के पैर की चोट पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अब वे उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां गोरका था। वे अलग से इमारत की जांच कर रहे थे, लेकिन कमांडर को कुछ महसूस होता है और उसे अपने परिवार की याद आती है, क्योंकि यह गोरका का जाल था और वह अपने दिमाग को नियंत्रित कर रहा था, और मौका पाकर कमांडर को भी बंद कर देता है। जैसे ही कमांडर को होश आता है वह खुद को जंजीरों से बंधा हुआ पाता है। उसके सामने एनेक्सा भी लटकी हुई थी। इसी बीच कमांडर का साथी आता है जो अब पिशाच बन गया है। वह एनेक्सा को चोट पहुंचाने लगता है। वह उसे आग के गोले से जला देती है और वह देखकर तड़पने लगती है। इस पर कमांडर क्रोधित हो जाता है और अपने साथी से कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, उसे छोड़ दो, आओ मेरे साथ लड़ो। और पिशाच उसके पास जाता है। अब एनेक्सा को मौका मिलता है। जब वे बात कर रहे थे तो वह उसकी चेन खींचने लगती है ताकि वह टूट जाए, लेकिन इस दौरान पिशाच कमांडर पर अपने नाखून थोक देता है। लेकिन इससे पहले कि वह दोबारा हमला करता एनेक्सा सफलतापूर्वक चेन तोड़ देती है। बाद में वह पिशाच की गर्दन को चेन से पकड़ लेती है और चेन को दूसरी तरफ से लपेट देती है। जैसे ही वह खींचती है पिशाच वही समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ एनेक्सा भी अस्वस्थ हो जाती है। वह मरने वाली थी। तभी कमांडर बनाता है, वह उसका खून पीती है। इससे वह ठीक हो जाती है और वे इस तरह दोस्त बन जाते हैं। इमारत की जांच करते हुए आखिरकार डैम्पियर गोरका तक पहुंच जाता है। उसे देखकर गोरका कहता है आओ लड़के, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और फिर अपनी खतरनाक शक्तियों से डैम्पियर पर हमला करता है। वह उसे पहले दूर फेंकता है और फिर उस पर वार करता है।
डैम्पियर खुद को बचाने में भी सक्षम नहीं था, लेकिन यहाँ गोरका लड़ाई रोक देता है और कहता है, मैं आप किसी से मिलना चाहते हैं तो वह डैम्पायर के दोस्त को लाता है जो पिशाच बन गया है और अब गोरका के नियंत्रण में है, इसलिए वह उससे डैम्पायर पर हमला करवाता है। डैम्पियर का खून शक्तिशाली था क्योंकि यह उसके दोस्त को लगता है, वह भी जल जाता है और मर जाता है। गोरका का कहना है कि एक दोस्त दूसरे को खत्म कर देता है। इस बीच वह डैम्पायर पर हमला करता है क्योंकि वह उसे अपनी खतरनाक शक्तियों से खत्म करने वाला था। कमांडर और एनेक्सा पीछे से आते हैं। गोरका थोड़ी देर के लिए डैम्पियर छोड़ देता है और उन पर हमला करता है। वह उन्हें दीवार से दबा देता है। वह कहता है कि अब आप अपने दोस्त डैम्पियर को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखेंगे और यह भी देखेंगे कि वह कितना चिल्लाया लेकिन बेचारा मर गया। डैम्पियर बेहोश हो जाता है और एक सपना देखता है जिसमें वह उन महिलाओं को देखता है जो उसके जन्म के समय उसकी मां के साथ थीं। वे डैम्पियर को उसके पिता यानी रात के स्वामी से मिलने के लिए कहते हैं। जैसे ही डैम्पियर आगे बढ़ता है, उसके पिता सामने खड़े होते हैं और वह उसे प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं कि तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरा रात का खून है। गोरका जैसे दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। चलो मेरे बच्चे, हिम्मत रखो। ये सब सुनकर डैम्पियर का दिल धड़कने लगता है और उसे शक्तियां भी मिल जाती हैं। वह उठता है और जोश में आकर गोरका से लड़ने लगता है। वह उड़ता है और गोरका को मुक्का मारता है। वह गोरका को बहुत मुक्का मारता है और उस पर हावी हो रहा है और गोरका कमजोर हो गया है। डैम्पायर अपने असली जुनून में आ गया है। गोरका एसएलओ अपने असली गेटअप में आता है, उसकी ताकत को जानते हुए कि वह भयानक है। अब वे दोनों लड़ने लगते हैं। वे उड़ते समय एक दूसरे पर हमला कर रहे थे क्योंकि डैम्पियर ने गोरका की गर्दन को अपने हाथों से पकड़ लिया था जो खून से लथपथ थे। वह जलने लगता है। डैम्पियर अपने दोनों हाथों का उपयोग करता है और गोरका को समाप्त कर देता है। वह धुएं में बदल जाता है और उड़ जाता है। अब जब वे तीनों जा रहे थे तो अंदर जाने पर उनके सामने एक दरवाजा खुलता है। यह एक प्राचीन कमरा था जिसमें एक बूम थी जो डैम्पियर के पिता की थी और साथ ही उनके पिता की तस्वीर भी थी। उन्हें पता चला कि वहां सिर्फ एक गोरका नहीं था लेकिन उसके जैसे कई लोग हैं। डैम्पियर कहता है, कोई बात नहीं, अब मैं गोरका का दुश्मन बन गया हूं, इसलिए किसी भी गोरका को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वे सभी गोरकाओं और उनके साथियों को खत्म करने के अपने मिशन के लिए आगे बढ़ते हैं। यही ये कहानी खत्म होती है।